स्वागत है संको ट्रैवल्स में। जैसा कि हम जानते हैं कि बौद्ध धर्म को दुनिया के 400 मिलियन से अधिक अनुयायियों के साथ कई देशों में इसका अनुसरण किया जाता है, लेकिन फिर भी यह बात बहुत कम लोग जानते हैं कि सारनाथ वाराणसी में एक जगह है जिसे हिरन पार्क कहा जाता है। यहाँ बुद्ध आए थे। यहाँ के बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बता दें कि सारनाथ का नाम सारंगनाथ या हिरन भगवान से लिया गया है और यह स्थान का नाम सारनाथ रखा गया। तब से यह स्थान बौद्ध सर्किट में 4 प्रमुख स्थलों का हिस्सा बन गया है। सारनाथ एक महत्वपूर्ण जैन तीर्थ स्थल भी है क्योंकि यह जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयंसनाथ का जन्म स्थान है। यहाँ श्रेयंसनाथ समर्पित एक मंदिर है। सारनाथ को 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ऐतिहासिक उथल पुथल की एक श्रृंखला से गुजरना पड़ा था, लेकिन जब सम्राट अशोक ने इस स्थान पर विशेष रुचि ली और विशालकाय स्तूपों जैसे शानदार ढांचे का निर्माण किया तो इस जगह का आकर्षण बढ़ा। 10वीं से 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जब विदेशी आक्रमणकारियों द्वारा लंबे समय तक एक के बाद एक आक्रमण किए तो आधुनिक उत्तर प्रदेश के कई शहर खत्म हो गए थे। सारनाथ को टुकड़ों में छोड़ दिया गया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में सारनाथ को कुछ ब्रिटिश पुरातत्वविदों द्वारा इसके ऐतिहासिक महत्व के चलते फिर से संरक्षित किया गया और वह बौद्ध धर्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक का स्थान सारनाथ ने फिर से प्राप्त किया। सारनाथ में कई मंदिर, मठ, संग्रहालय, उद्यान यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं जो बौद्ध धर्म और उसके इतिहास को समर्पित हैं, और चौखंडी स्तूप हर साल कई पर्यटकों को आकर्षित करने वाले सबसे प्रमुख स्थानों में से एक है। सारनाथ के प्रमुख दर्शनीय स्थल। सारनाथ का चौखंडी स्तूप। चौखंडी स्तूप को पूरे उत्तर प्रदेश के सभी पवित्र तीर्थ स्थलों में सबसे पवित्र और पर्यटकों द्वारा सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला स्तूप बताया जाता है। चौखंडी स्तूप को बौद्ध संस्कृति के सबसे दिव्य और महत्वपूर्ण स्मारकों में से एक बताया जाता है। इस स्तूप का निर्माण ठीक उसी जगह पर किया गया है जहां भगवान बुद्ध की मुलाकात अपने 5 तपस्वियों से हुई थी। इन 5 तपस्वियों के द्वारा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षाओं का प्रचार किया। इस प्रमुख घटना के स्मरणोत्सव के रूप में यह स्मारक का निर्माण किया गया है, जो बौद्ध धर्म के उदय में काफ़ी सहायक रहा। अगर आप इस जगह पर जाएंगे तो यहाँ चारों ओर से घेरी हुई हवा में आपको स्मारक की दिव्यता महसूस होगी। चौखंडी स्तूप जाने के बाद पर्यटकों को एक अलग शांति की प्राप्ति होती है जो बेहद अद्भुत है। अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और सम्राट अशोक की सारनाथ की यात्रा का एक प्रतीक है। पत्थर से निर्मित अशोक स्तंभ एक प्रभावशाली संरचना है जिसके शीर्ष पर 4 शेर हैं। धम्मेक स्तूप के साथ यह 50 मीटर लंबा स्तंभ अशोक द्वारा बौद्ध धर्म के लिए उपहार है। अशोक स्तंभ के परिसर में आप कई भिक्षुओं को ध्यान करते हुए देख सकते हैं। पूरा परिसर हरे भरे लॉन से भरा हुआ है जो यहाँ आने वाले पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। बता दें कि भारत का सबसे पुराना पुरातात्विक संग्रहालय इस परिसर की परिधि में बनाया गया है। यह स्थित धम्मेक स्तूप बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर भगवान बुद्ध ने अपनी पहली बार पाठों का प्रचार किया था। इसके अलावा थाई मंदिर, तिब्बती मंदिर सारनाथ बेहद ही प्रमुख है। अगर आप सारनाथ जाने के अच्छे समय के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि सारनाथ घूमने जाने के लिए अक्टूबर से मार्च तक का समय सबसे अच्छा समय है। अप्रैल से अक्टूबर तक इस जगह पर न जाना ही अच्छा होगा क्योंकि इस क्षेत्र में चिलचिलाती गर्मी आपको परेशान कर सकती। सारनाथ कैसे पहुँचे? तो सारनाथ आप हवाई जहाज़, ट्रेन तथा बस से भी पहुँच सकते हैं। बस का रूट आपको भारत के लगभग सभी प्रमुख स्थलों से, जिसमें उत्तर भारत खासतौर पे दिल्ली, लखनऊ, आगरा, सभी जगह से कनेक्टिविटी बस का अच्छा है। ट्रेन का भी आपको लगभग हर स्थल से मिल जाएगा कनेक्टिविटी। बोधगया और सारनाथ के बीच बस का
भी रूट है। अगर आप सारनाथ विजिट कर रहे हैं तो बोध गया भी आसानी से आ सकते हैं। अगर आप हवाई जहाज़ से सारनाथ की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें, सारनाथ का निकटतम हवाई अड्डा वाराणसी शहर में लगभग 25 किलोमीटर